बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ रज़ा। आज डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफेजेस के हवाले से। पहले बात करते हैं कि ये जो बैक्टीरियोफेजेस का लफ्ज़ है ये क्या चीज़ है। बैक्टीरियोफेजेस जो हैं इसका आगे मेडिकल जो इंडस्ट्री है उसमें इसका क्या रोल होगा, या लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री की इंडस्ट्री है उसमें इसका क्या रोल होगा। ये बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो किस तरह जिस्म में जाकर असर करेंगे और हम इन बैक्टीरियोफेजेस के हवाले से कहाँ पे खड़े हैं, तो आज डिस्कस होगी इस बारे में। पहले चलते हैं बैक्टीरियोफेजेस के हवाले से। बैक्टीरियोफेजेस बेसिकली ये एक वायरस है। ये खास किस्म के वायरस हैं जो कि खुद अपने आप को किसी भी मखसूस बैक्टीरिया के अंदर पालते हैं, वहां पर ये जाकर रेप्लिकेट करते हैं, वहां पर ये रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर उसी बैक्टीरिया की ये लाइसिस कर देते हैं। मतलब कि उसी बैक्टीरिया को ये मार डालते हैं। तो ये हैं जी बैक्टीरियोफेजेस। अब इनका बड़ा चर्चा चल रहा है लाइफस्टॉक इंडस्ट्री के अंदर भी, और जो मेडिकल इंडस्ट्री है या पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसके अंदर भी इसका बड़ा चर्चा चल रहा है कि ये ही फ्यूचर है। क्योंकि एंटीबायोटिक रिसर्च की वजह से अब जो बैक्टीरियोफेजेस थेरेपी है उसका रोल बहुत अहम हो जाएगा आगे फ्यूचर में जाकर। तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये क्या चीज़ है। जब भी हम कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं, चाहे हम खुद लेते हैं, चाहे किसी जानवर को देते हैं, चाहे किसी परिंदे को देते हैं, तो जब ये एंटीबायोटिक किसी भी रूट के ज़रिए जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है तो इसके असरात के लिए जिस्म के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अगर वो रिसेप्टर्स किसी म्यूटेशंस की वजह से उनमें तब्दीली आ जाती है तो ये जो एंटीबायोटिक हैं उनके साथ बाइंड नहीं करेंगे। जब ये एंटीबायोटिक जो है उनके साथ बाइंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उसकी वजह से ये होगा कि एंटीबायोटिक असर भी नहीं करेंगे और जो है एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। तो हु जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इसके बारे में बड़ा फोकस कर रहा है। तो हु ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि काफ़ी सारी इंसानों में ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि टीबी हो गई, साल्मोनेलोसिस हो गई, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बीमारियां जैसे कि नमूनिया हो गई, ये सारी बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। तो इन पे अब जो है एंटीबायोटिक जो है वो असर नहीं कर रहे, तो इनकी ट्रीटमेंट के अंदर, इनकी रिकवरी के अंदर एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से बड़ी ही देर लग रही है। तो कहने का मकसद ये है कि इन बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है। अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो फोकस कर रही है, वो प्रेस कर रही है, जितनी भी ये हेल्थ इंडस्ट्री है उसको उसके ऊपर प्रेस कर रही है कि वो अब इन्वेस्ट करें अब जदीद रिसर्चेस के अंदर, ताकि इन एंटीबायोटिक का कोई नया तोड़ निकाला जाए और इन बैक्टीरियाज को जो है वो किल करके बीमारी को रिमूव किया जा सके। तो उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी सारा रोल है और काफ़ी उसकी तरफ प्रेशर भी आ रहा है। तो दुनिया भी कोशिश कर रही है कि अब ऐसा वे निकाला जाए कि इन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसका तोड़ निकाला जा सके। तो ये चीज़ थी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में बहुत ही फोकस्ड है, और इसके बारे में काफ़ी हद तक परेशानी का भी आलम है। अगर इसका कोई तोड़ नहीं निकलता तो फिर जो बीमारियां जो हैं वो तो फैल जाएंगी और बैक्टीरिया जो है वो दिन ब दिन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अब चलते हैं कि इस एंटीबायोटिक जो ये बैक्टीरियोफेजेस थेरेपी है इसका असर कैसे होगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये अब जदीद दौर में इसका तकाजा शुरू नहीं हुआ, जिसके बारे में डिस्कशन नहीं शुरू हुई, बल्कि सदियों पहले, सैकड़ों साल पहले ये बैक्टीरियोफेजेस जो है वो एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होते थे। पहला जो बैक्टीरियोफेज था, वायरस था, उसको फ्रेडरिक वॉट ने 1915 के अंदर इसको दरियाफ्त किया था। तो ये जो प्रैक्टिस है ये सदियों से चल रही है, कोई नया ये नहीं है। लेकिन इसके बारे में कुछ अभाम थे, इसके बारे में कुछ
प्रॉब्लम्स थी कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस डोज के हवाले से इस्तेमाल किया जाए, तो इसको फिर इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तो अगर वेल डेवलप्ड बैक्टीरियोफेजेस हमारी मेडिकल इंडस्ट्री पैदा कर लेती है तो उसकी काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं। क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? उसका सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि ये जो बैक्टीरियोफेज हैं, ये जो वायरस होते हैं, ये मखसूस किस्म के बैक्टीरिया के खिलाफ ही असर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई ऐसा बैक्टीरियोफेज पैदा करते हैं या उसकी अद्वियात बनाते हैं जो सिर्फ ई कोलाई बैक्टीरिया को ही डिस्ट्रॉय करेगा, तो वो जब हम इंजेक्ट करेंगे या ऑरली देंगे तो वो सिर्फ जिस्म के अंदर ई कोलाई को ही जाके उसको किल करेगा, ना कि वो किसी और बैक्टीरिया को जाकर तबाह करेगा। तो इससे एक फायदा तो ये होगा कि गट के अंदर जाकर जो माइक्रोफ्लोरा होता है तो उन पे इसका असर नहीं होगा। हम मखसूस किस्म की थेरेपी करेंगे, मखसूस किस्म की बीमारी के खिलाफ और मखसूस किस्म के बैक्टीरिया के खिलाफ। लेकिन उसके बरक्स जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, उनके अंदर कोई पहचान नहीं होती। उन्होंने बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया हैं उनको भी किल करना होता है और जो एक हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो बीमारी कॉज करते हैं उनको भी किल करना होता है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा फर्क है कि बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो स्पेसिफिक हैं और जो एंटीबायोटिक्स हैं वो स्पेसिफिक नहीं है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये तमाम किस्म की बैक्टीरियल जो रेजिस्टेंस है उसको ये किल करते हैं, क्योंकि ये खुद को उस बैक्टीरिया के अंदर जाकर पालते हैं, वहां पर रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको बस्ट करके उसकी लाइसिस करके उसकी डेथ काज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसके बरक्स जब हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, अगर उसका जिसम के अंदर रिसेप्टर भी मौजूद नहीं है तो वो ज़ाहिर बात है वो एंटीबायोटिक जो है वो असर भी नहीं करेगा, और जब असर नहीं करेगा तो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। अब इतनी डिस्कशन के बाद ये देखते हैं कि दुनिया जो है वो कहाँ पे खड़ी है बैक्टीरियोफेजेस के हवाले से। पहली बात तो ये है जो एफडी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बैक्टीरियोफेजेस को अप्रूव ही नहीं कर रही। वो चाहती है कि इस पे मजीद रिसर्च हो, इस पे मजीद टाइम लगाया जाए, क्योंकि इसकी अभी तक ये पता नहीं चल सका कि इसको हम किस रूट के थ्रू हम देंगे, हम इसे ओरल देंगे, इंट्रावीनस देंगे या इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, या इसके अलावा इसकी डोज रेट क्या होगी या बैक्टीरियोफेजेस की एफिकेसी क्या होगी। तो इन तमाम चीज़ों पे अबूर असर करने के लिए एफडीए जो है वो जोर लगा रही है, वो प्रेस कर रही है मेडिकल इंडस्ट्री को कि वो जो है इन पे मजीद रिसर्च करें और रिसर्च के बाद फिर बैक्टीरियोफेजेस की जो थेरेपी है उसको प्रूव करके उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए लॉन्च किया जा सके। और इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा मसला जो ये है कि जब भी, क्योंकि बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो एक मखसूस किस्म के बैक्टीरिया के खिलाफ असर करते हैं, जब भी वो बैक्टीरिया की डेड बॉडी अंदर जाएगी तो उसको ख़त्म करने के लिए भी हल चाहिए, उसको जिस्म से रिमूव करने के लिए भी हल नहीं है अभी तक। तो उससे सेप्सिस, जो बैक्टीरिया की डेड बॉडी है उसके ज़रिए सेप्सिस भी जिस्म में फैल सकती है। तो इसकी वजह से जो एफडी है वो अभी तक बैक्टीरियोफेजेस जो थेरेपी है उसको कबूल नहीं कर रही, उसको प्रूव नहीं कर रही। वो चाहती है कि मजीद रिसर्च हो, मजीद प्रॉपर तरीके से जो है बैक्टीरियोफेजेस जो है वो डिवेलप हों और डिवेलप्ड बैक्टीरियोफेजेस जो हैं उनके असरात को चेक करके इनको फिर प्रॉपर तरीके तक एज अ ट्रीटमेंट थेरेपी लॉन्च किया जाए। तो ये तो अच्छी बात है एफडीए की कि जब तक प्रॉपर रिसर्च नहीं होगी, इसका प्रॉपर एक असरात का पता नहीं चलेगा, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पता नहीं चलेगा, तो उस वक्त तक बैक्टीरियोफेजेस को लॉन्च नहीं जा सकता। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो फ्यूचर है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के अंदर या हम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं, चाहे ह्यूमन सेटअप पे चाहे पोल्ट्री सेटअप पे, तो धड़ाधड़ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल की वजह से जो है एंटीबैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो पैदा हो गई है और बैक्टीरिया जो है वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो फ्यूचर जो है अल्टरनेट जो है तो सिर्फ उसका यही बचता है कि बैक्टीरियोफेजेस जो थेरेपी है उस पर रिसर्च की जाए और उसको प्रॉपर तरीके से उस पर वर्कआउट करके उसको लॉन्च किया जाए।
तो एफडीए को मज़ीद भी इस पे थोड़ी-सी कोशिश करनी चाहिए कि वो जितनी मेडिकल इंडस्ट्री है उन पे थोड़ा-सा प्रेशर दें कि वो बैक्टीरियोफेजेस को प्रॉपर उस पे रिसर्च करके उसको लॉन्च कर देंगे। तो जब लॉन्च हो जाएगी तो फिर जो है एक काफ़ी हद तक नई इनोवेशन होगी जो कि किसी भी किस्म की बैक्टीरियल डिज़ीज़ चाहे वो जानवर के अंदर है, चाहे वो इंसान के अंदर है, चाहे वो पोल्ट्री के अंदर है, उसको ख़त्म करने के लिए बेहतरीन और मौसर हल होगा। शुक्रिया।